आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सरकारी सेवा योजन चैनल पर आप सभी लोगों का अभिनंदन है। हम आज आपसे संवाद करने जा रहे हैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो लखनऊ से निकली हुई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल लखनऊ, इसको लखनऊ का एम्स भी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि जब किसी जनपद से कोई पेशेंट रेफर किया जाता है तो या तो लखनऊ में पीजीआई रेफर किया जाता है या तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में रेफर किया जाता है। इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को लखनऊ का एम्स भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें पद नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए योग्यता मांगी गई है स्नातक या उसके साथ एडीसीए भी होना चाहिए। मतलब स्नातक के साथ आपने एडीसीए किया हो। स्नातक आप किसी भी स्ट्रीम से किए हो, बीए किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, बीटेक किए हो, 3 वर्षीय स्नातक किए हो या 4 वर्षीय स्नातक किए हो, किसी भी प्रकार का आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके साथ अगर आपने एडीसीए किया है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में 10 पद है, वेतन है 15,000 रुपया और उम्र मांगी गई है 21 से 45 वर्ष के बीच में। इसी प्रकार दूसरा पद है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए आपने बी फार्मा किया हो या डी फार्मा किया हो, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। पद इसमें 15 है, 15 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वेतन है 15,000 रुपया और 21 से 45 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। तीसरा पद है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए जीएनएम होना चाहिए। जीएनएम कहते हैं जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी को। ये कोर्स होता है स्टाफ नर्स का। अगर आपने जीएनएम किया हो या बीएससी नर्सिंग किया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 14 पद है स्टाफ नर्स का। 18,150 रुपया वेतन है और उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसी प्रकार चौथा पद है प्लम्बर। प्लम्बर के लिए आईटीआई होना चाहिए और आईटीआई भी प्लम्बिंग ट्रेड से आपने किया हो तो ये फॉर्म भर सकते हैं। 4 पद है इसमें। 18,000 रुपया वेतन है। 18 से 45 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। इसी प्रकार 5वां है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन के लिए आईटीआई कोर्स होना चाहिए और आईटीआई आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया हो तो ये फॉर्म भर सकते हैं। 6 पद है। 15,000 रुपया वेतन है। 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। इसी प्रकार 6वां पद है लिफ्ट ऑपरेटर। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए आईटीआई किसी भी ट्रेड से आपने किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 24 पद है और वेतन है 15,000 रुपया। उम्र है 18 से 45 वर्ष के बीच में। 7वां है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के लिए एनेस्थीसिया में डिप्लोमा होना चाहिए। 4 पद है। 15,000 रुपया वेतन है। 18 से 45 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए। और 8वां है मेडिकल सोशल वर्कर। मेडिकल सोशल वर्कर बनने के लिए एमएसडब्ल्यू आपने किया हो। एमएसडब्ल्यू कहते हैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क। ये ग्रेजुएशन के बाद कोर्स किया जाता है। इसके लिए 1 पद है। वेतन है 17,000 रुपए और उम्र मांगी गई है 21 से 45 वर्ष के बीच में। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि किस पद की क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे पहला पद है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर में आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना है, मींस कंप्यूटर चलाना है। कोई भी ऑफिस या कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पे इस समय कंप्यूटर से काम न लिया जा रहा हो, इसलिए कंप्यूटर ऑपरेटर की हर जगह डिमांड बनी रहती है। तो पहला पद कंप्यूटर ऑपरेटर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंप्यूटर चलाना है। दूसरा है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का काम होता है दवाइयों का वितरण करना। तीसरा स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि स्टाफ नर्स जो होते हैं ये लोग एक तरीके से सेकंड डॉक्टर होते हैं, यानी मरीज की देखभाल करते हैं। चौथा है प्लम्बर। प्लम्बर का काम होता है कि वो पाइपलाइन सही करे, यानी पाइप में टोटी लगाए, वॉश बेसिन लगाए, यानी प्लम्बिंग का काम जो है वो प्लम्बर करते हैं।
इसी प्रकार से पांचवा इलेक्ट्रीशियन पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन का काम यह है कि हॉस्पिटल में जो इलेक्ट्रिक की वायर गई हुई है उसमें अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो इलेक्ट्रीशियन बनाएगा। छठा है लिफ्ट ऑपरेटर। लिफ्ट ऑपरेटर बहुत ही शानदार पोस्ट है और आईटीआई किसी भी ट्रेड से अगर आप किए हैं तो लिफ्ट ऑपरेटर बन सकते हैं। लिफ्ट ऑपरेटर जो है बगैर किसी जिम्मेदारी का किया हुआ वर्कर होता है, मतलब इसमें कोई लायबिलिटी नहीं होती है। लिफ्ट खड़ी है, जिसको लिफ्ट में जाना है वो अपने आप ही लिफ्ट चला के जाएगा, उतरेगा, लिफ्ट चला के उतर जाएगा। मतलब लिफ्ट ऑपरेटर की जो नौकरी है वो बहुत ही शानदार नौकरी है, क्योंकि इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिसको लिफ्ट में जाना है वो खुद लिफ्ट ऑपरेट करके जाएगा, इसलिए लिफ्ट ऑपरेटर केवल बैठा रहता है, फ्री का तनख्वाह लेता है। इसी तरीके से सातवां पद है एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का पद बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर में बेहोश करते समय पेशेंट टपक जाता है तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की ही लायबिलिटी बनेगी और उसके बाद डॉक्टर की जिम्मेदारी बनेगी, इसलिए ये पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर आठवां पद है मेडिकल सोशल वर्कर। मेडिकल सोशल वर्कर का जो काम होता है वो पब्लिक को यथोचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए हॉस्पिटल में, ये मेन काम होता है मेडिकल सोशल वर्कर का। इसीलिए इसको चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता हिंदी में कहा जाता है। वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पेशेंट के बीच का एक कड़ी होता है। उस पेशेंट को, संबंधित पेशेंट को किस डॉक्टर को दिखाना है, कब दिखाना है, पर्ची कहां कटेगी, ये दवाई कहां मिलेगी, ये सारी बात पेशेंट को मेडिकल सोशल वर्कर बताता है। इसलिए मेडिकल सोशल वर्कर का पद भी काफी जिम्मेदारियों से भरा हुआ होता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि इस भर्ती को कराएगा कौन, यानी संस्थान कौन है, आउटसोर्सिंग एजेंसी कौन है। आउटसोर्सिंग एजेंसी का नाम है सुदर्शन फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड, यानी सुदर्शन फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग एजेंसी है जो इस भर्ती की नियोक्ता है। इस भर्ती के क्रियान्वयन का जिम्मेदारी सुदर्शन फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को दिया गया है। इन्होंने जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का इमरजेंसी है उसके ठीक सामने ऑफिस बनाया हुआ है, इनकी ऑफिस है। वहां ऑफिस में इनके स्टाफ रहते हैं। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए लखनऊ में ही बुलाया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया वही पुरानी है जो पहले आप जानते हैं कि एक पद के सापेक्ष 3 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। डॉक्यूमेंट जब आपके सही पाए जाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में जब आप पास होते हैं तो आपको नियुक्ति प्रदान की जाती है। हाँ, एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो सुदर्शन फैसिलिटेशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है। मतलब जब लोगों का नाम नहीं आता है, रैंडम प्रक्रिया में बच्चों का नाम नहीं आता है, तो वो अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि जुगाड़ वालों का नाम आ जाता है और जिनका जुगाड़ नहीं रहता है उनका नाम नहीं आता है। लेकिन वास्तव में ये जो नाम रैंडम प्रक्रिया में लाने की प्रक्रिया है ये सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश का कंप्यूटर तय करता है। बाकी का जो प्रोग्रामिंग होता है वो सुदर्शन फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड करती है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम, इंटरव्यू लेने का काम, ये सारा काम जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लोग हैं और सुदर्शन फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड के लोग हैं, ये लोग मिल करके नियुक्ति प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। ऐसा सुनने में आया है कि जो ये सुदर्शन फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड संस्था है, आउटसोर्सिंग एजेंसी है, ये काफी ईमानदार संस्था है। ये किसी से 1 रुपया नहीं लेती है नौकरी के नाम पे। हाँ, अगर कोई मान लीजिए बीच में दलाल आ गया तो वो तो दलाल आपको हर जगह मिलेंगे जो कहेंगे कि आप हमको इतना रुपया दीजिए तो हम आपकी नौकरी लगा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन ये संस्थान 1 रुपया नहीं लेती है, इसलिए इसमें सारे लोग आवेदन करें। ये बहुत अच्छा चांस है कि आप इसमें भर्ती हो सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं
आगे की फॉर्म हम आवेदन कैसे करेंगे। तो ये फॉर्म भरने के लिए हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, आप लिंक को ओपन करेंगे, वहां से जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। फिर इसके आगे हम कंप्यूटर में भी आपको बताएंगे, जैसे हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहेंगे तो हम आपको कंप्यूटर में भी खोल के दिखाएंगे कि आप कहां से आवेदन कर सकते हैं, लिंक ओपन कैसे करेंगे, आवेदन कैसे करेंगे, यानी कंप्यूटर खोल के भी हम आपको लास्ट में बताएंगे। इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 23 तारीख है, यानी 23 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं। 23 तारीख का इंतजार मत करिएगा, क्योंकि लास्ट डेट को सर्वर बहुत बिजी चलने लगता है, इसलिए लास्ट डेट के पहले ही आप आवेदन करें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। फिर अंतिम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप कैसे कंप्यूटर से देख करके आप आवेदन कर सकते हैं, लिंक कैसे ओपन करेंगे। धन्यवाद। यह सेवायोजन की वेबसाइट है, जिसे आप www.acwyojn.up.nic.in पर खोल कर देख सकते हैं। वैकेंसी खोलने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उन लिंकों को खोलने पर ऐसा इंटरफेस आएगा। पहली वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की है, जिसमें 2 जगह खाली है। इसका वेतन 15,000 है। इसमें अनुभव 1 साल का मांगा गया है। कार्यस्थल लखनऊ है। दूसरी वैकेंसी सोशल वर्कर की है। इसी प्रकार सब भर्तियां देख सकते हैं। यह सेवायोजन की वेबसाइट है, जिसमें प्राइवेट आउटसोर्सिंग भर्तियों का टैब पर क्लिक करके आप इस प्रकार से वैकेंसी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर ढेर सारी भर्तियां हैं, जिसे पेज नंबर 1 से लेकर अंत तक देख सकते हैं। धन्यवाद।